नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे साथियों, पिछली सभा में हमने क्लास 11 वाली सभा करी थी, जिसमें हमने कितने सवालों को कंप्लीट करा दिया था। सवाल नहीं, एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट फिनिश कर दिया था मेरे साथियों। तो 1.2 में बेसिकली क्या था, समान समुच्चय क्या होते हैं और परिमित तथा अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं मेरे साथियों। तो अब 1.3 एक्सरसाइज 1.3 हम शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों। तो एक्सरसाइज 1.3 में आपको क्या पढ़ना है, कोई आपको समुच्चय दिया होगा, उप समुच्चय वास्तविक संख्या होगा, उसको अंतराल के रूप में लिख देंगे और उप समुच्चय है या नहीं ये बताएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो मेरे साथियों ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर कुछ भी समझ में आपके नहीं आएगा। उससे पहले कुछ दो चार बात है। रिक्त समुच्चय क्या है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक व्यवयव नहीं होता। आप क्लास 11 में पढ़ते हो, क्लास 12 में भी पढ़ते हो। क्विक रिवीजन मेरे साथियों, बिल्कुल क्विक, एकदम क्विक रिवीजन। समान समुच्चय दो ऐसे समुच्चय जिसमें एक जैसे अवयव होते हो। रिक्त समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसके सारे अवयव समुच्चय दूसरे में भी आते हो। रिक्त समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है और स्वयं और रिक्त समुच्चय सभी उप समुच्चयों के रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है और स्वयं स्वयं का उप समुच्चय होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, एकल समुच्चय की। एक ऐसा समुच्चय में साथ जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो। घात समुच्चय में कुछ भी नहीं है। एक ऐसा समुच्चय भाई, कोई समुच्चय जिसके सारे के सारे उप समुच्चय उनका मिलाकर आप एक समुच्चय बनाओगे तो घात समुच्चय बन जाएगा। और घात समुच्चय में अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, 2 की पावर n। जो n है वह समुच्चय के अवयव होते हैं मेरे साथियों की। समुच्चय में कितने अवयव है, जैसे कि भाई ये हमारी बात देख लीजिए, 1 2 3। तो इनमें कितने उप समुच्चय बनेंगे भाई बताओ। उप समुच्चय को बताने के लिए हम क्या करेंगे, उप समुच्चय को बताने के लिए हम 2 की पावर n और 2 की पावर 3 यानी कि 8 उप समुच्चय बनेंगे। क्या 5 होगा? तो 5 तो सभी का उप समुच्चय होता ही है मेरे साथियों। तो कोई रिवीजन सा हो गया। परिमित जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अपरिमित जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो मेरे साथियों। तो आज की सभा का मुख्य उद्देश्य है 1.3 को शुरू करना। तो 1.3 को शुरू करते हैं भाई। 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, तो मेरे साथियों देखो भाई, सबसे पहले खुशखबरी है मेरे साथियों आपके लिए। क्या खुशखबरी? अब से हम आपके लिए पीडीएफ नोट्स भी लेकर आ करेंगे मेरे साथियों। हैंड रिटन नोट्स लेकर आएंगे मेरे साथियों, आपको हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे करेंगे। तो मेरे साथियों अब पहला है प्रश्नावली 1.3, रिक्त स्थानों में प्रतीक। रिक्त स्थानों में प्रतीक बताओ ये क्या है। इस प्रतीक का, इस सिंबल का क्या अर्थ है बताओ। इस सिंबल का क्या अर्थ है? इस सिंबल का अर्थ है कि कोई समुच्चय किसी समुच्चय का उप समुच्चय है, सबसेट है भाई। और इस सिंबल का अर्थ क्या है? इस सिंबल का जो अर्थ है भाई, इस सिंबल का मेरे साथ वो एक ही अर्थ है। इस सिंबल का एक अर्थ है वो क्या, कि कोई अवयव किसी समुच्चय से संबंधित है। बस बात खत्म। तो बात करते हैं रिक्त स्थानों में ये सिंबल और ये सिंबल, इनमें से भरना है आपको, बताना। मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूं। पहला क्या है भाई? पहला है 2 3 4 रिक्त स्थान, 1 2 3 4 और 5। दूसरा भी लिख लेता हूं मेरे साथ एक साथ ही, A B C D। इसे तब हम यहां पर रख देते हैं। बताओ भाई मेरे साथियों, क्या 2 3 4 ये सिंबल आएगा या ये सिंबल आएगा? सोचो, जरा सोचना तो पड़ेगा। तो मेरे साथियों ये सिंबल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्या समुच्चय ए, यानी कि समुच्चय मान लो 2 3 4 1 2 3 4 के समुच्चय भी में अवयव आपको नहीं नजर आ रहे? बताओ न, अरे अवयव नजर आ रहे हैं ना, और अवयव नजर आ रहे हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, यानी कि ये भाई सीधा सीधी बात है, उप समुच्चय है। ए बी सी डी, बताओ फिर ये उप समुच्चय है या नहीं? अब मुझे ये उप समुच्चय नहीं लग रहा, क्योंकि एक अवयव इसमें डिफरेंस है मेरे साथियों। और कौन सा अवयव डिफरेंट है? वो अवयव डिफरेंट है, इसमें डी आ रहा है और इसमें ए आ रहा है। तो ये हमारे ए बी सी, ये हमारे इसका उप समुच्चय नहीं होगा, नहीं
समान होगा, समान तो किसी तरह नहीं हो सकता। तो ये चिन्ह। तो अब एनसीईआरटी में से हम पहले के तीसरे सवाल को शुरू करते हैं मेरे साथियों। तो पहले का तीसरा क्या है? एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और दूसरा समुच्चय एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो मेरे साथियों आप स्कूल तो जाते ही होगे, अरे जाते हो ना, अभी छुट्टी करते रहते हो, बस मौज मस्ती चल रही है, जाते होगे जरूर। तो भाई एक्स आपके मतलब एक्स आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी है और दूसरा समुच्चय क्या कहता है? लो, आपकी कक्षा का विद्यार्थी, कक्षा का स्टूडेंट, और दूसरा समुच्चय क्या कहता है? आपकी विद्यालय का एक स्टूडेंट। समझो, आप हो, आप मान लीजिए 11th क्लास में पढ़ते हो, तो आप 11th क्लास में पढ़ते हो और आप स्कूल में भी तो पढ़ते हो ना, उसी स्कूल में। अरे भाई आप उसी स्कूल में भी तो पढ़ते हो, तो क्या आप उस स्कूल के विद्यार्थी नहीं कहलाओगे? क्या आप उस सिर्फ कक्षा के विद्यार्थी कहलाओगे? आप उस क्लास के तो विद्यार्थी कहलाओगे, क्या आप उस स्कूल के विद्यार्थी नहीं कहलाओगे? बताओ। तो क्या है यहाँ पर फिर कि एक्स एक्स इस स्कूल का विद्यार्थी, यानी कि पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है, यानी कि ये चिन्ह ऐसे मत लीजिए, पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब मेरे साथियों अगला सवाल क्या है? एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब मेरे साथियों सबसे पहले सोचिए, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, यानी कि हमें इसकी कोई त्रिज्या गिवन नहीं है, सीधा सिंपल दिया हुआ है कि भाई कोई वृत्त है, अब त्रिज्या इसकी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये हमें गिवन नहीं है, परंतु दूसरे समुच्चय में गिवन है कि एक समतल में, एक समान समतल में वृत्त है। समतल क्या होता है? समतल मेरे साथियों एक सपाट सतह, बिल्कुल सपाट सतह जिसमें ना कोई मुड़ा हो ना कोई घुमा हो, जिसमें सिर्फ 2 आयाम हो, लंबाई और चौड़ाई। जैसे कि आपका ये कॉपी का पृष्ठ, बुक का पृष्ठ, ये मेरे साथियों कॉपी का पृष्ठ, बुक का पृष्ठ, ये हमारी क्या है? समतल सतह। तो मेरे साथ यार ये नहीं है, इसमें उप समुच्चय हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पहला समुच्चय है ना, इसमें वृत्त की त्रिज्या 1 से अधिक भी हो सकती है, तो ये उप समुच्चय नहीं है। अगला सवाल पांचवा, किसी समतल में स्थित एक वृत्त त्रिभुज है, यानी कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज का समुच्चय है, और दूसरा समुच्चय किस चीज का है? फिर किसी समतल में स्थित आयत का समुच्चय। क्या मुझे बताइए, त्रिभुज और आयत समान होते हैं? बताओ, क्या त्रिभुज और आयत की ज्यामिति समान होती है? नो, किसी भी तरह से इनकी ज्यामिति समान नहीं होती है, आकृतियां समान नहीं होती। यार समान कहां से हो जाएंगी? त्रिभुज तो ये है, आयत ये है। अरे त्रिभुज बार बोल गया भाई, त्रिभुज ये है, आयत ये है, क्या ये समान है? ना, समान नहीं है। इसमें तो भाई कोणों को ये 180 डिग्री और इसमें आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है मेरे साथियों, और इसमें कोणों की होगी 180 डिग्री, इसमें 3 भुजाएं होती है और इसमें 4 भुजाएं। तो यार किसी भी समान, हाथी चीता समान है? हाथी चीता समान नहीं हो सकते ना भाई। तो ये हमारा हाथी है, ये चीता है, बस। अब बात करते हैं, एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि किसी समतल में स्थित एक समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हो मेरे साथियों, समबाहु त्रिभुज। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज बिल्कुल उप समुच्चय होगा। क्यों होगा भाई? दूसरा समुच्चय क्या है? किसी समतल में स्थित त्रिभुज। अब समतल में स्थित त्रिभुज तो इसमें समद्विबाहु भी आएंगे, समकोण भी आएंगे, विषमबाहु भी आएगा और समबाहु भी आएगा। तो मेरे साथियों पहले में दिया हुआ है कि समतल में स्थित समबाहु है और दूसरे में त्रिभुज दिया है, और दूसरे त्रिभुज का अर्थ है कि समबाहु भी होगा, उसमें समद्विबाहु भी होगा और समकोण भी होगा और विषमबाहु भी होगा। तो सारे त्रिभुज आपको दे दिए और पहले में आपको समबाहु दे दिया है, तो ये तो उप समुच्चय होना ही चाहिए। इसके बाद है x एक समप्राकृत संख्या। मेरे साथियों भाई x एक हमारी समप्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है भाई? समप्राकृत संख्या। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप समप्राकृत संख्याएं क्या होती हैं?
नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं, एक से अनंत तक जाती हैं। और सम इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 अनंत तक के अपरिमित समुच्चय है। तो मेरे साथ तो देखते हैं, x एक समप्राकार संख्या है और x एक पूर्णांक है। देखो x एक सम प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या है? सम प्राकृत संख्या। विच फॉर्म इज दिस? कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म में साथियों? सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरी हमारी क्या है? x एक पूर्णांक है। क्या है भाई? x एक पूर्णांक। अब मुझे ये बता दीजिए पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है? 0, 1, 2, 3, -1, -2 अनंत तक चलता ही जाएगा अनंत तक। तो ये हमारा क्या हो गया? अरे पूर्णांकों का समुच्चय हो गया ना भाई। पूर्णांक कौन सा पूर्णांक? पूर्णांक और समप्राकृत संख्या। तो ये 2, 4, 6, 8 क्या इसमें नहीं आ रही है? आ रही है ना। यानी समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में आ रहे हैं और समुच्चय बी में आने के कारण ये उप समुच्चय हो जाएगा मेरे साथियों। क्या हो जाएगा भाई? उप समुच्चय, यानी कि ये चीज इसमें आएगा। अब बात करते हैं मेरे साथियों दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? जांचिए कि निम्नलिखित कथन ट्रू है या फिर फॉल्स है, यानी कि सत्य है या असत्य है। कोई कथन दिया हुआ होगा, ये बताना है आपको, अपनी समुच्चय चैप्टर की नॉलेज को लगाना है यहाँ पर और आपको ये बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है मेरे साथियों। तो पता लगाते हैं मेरे साथियों। तो पता लगाने के लिए क्या करते हैं? सवालों को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना पता लगाने के लिए। तो पढ़ लेते हैं भाई सवालों के यार। पहला सवाल दूसरे का पहला क्या कहता है? A, B समुच्चय में दो अवयव है। अगर मैं इसके आपसे उप समुच्चय पूछ लूं तो कितने उप समुच्चय आएंगे बताओ? कितने आएंगे? अरे 2 की पावर n आएंगे। और अवयव n का मतलब अवयवों की संख्या, और अवयव कितने हैं? 2। अरे यार 2 की पावर 4 नहीं आएंगे क्या? सीधा सिंपल सा है 5 स्वयं एक, बात खत्म। अब बात करते भाई ए बी। हम उप समुच्चय की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम किसी और चीज की बात कर रहे हैं मेरे साथियों जो अभी हमारे लिए काम की है। इस टाइम से दिया हुआ है बी सी ए। बताओ ए बी बी सी ए, बताओ भाई क्या ये कथन ट्रू है या फिर फॉल्स है? ट्रू तो ये हो ही नहीं सकता, किसी भी तरह ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी इसमें आ रहे हैं। तो ये तो मेरे साथियों उप समुच्चय है। और इसने क्या लिखा है कि ये उप समुच्चय है ही नहीं, तो कथन असत्य। अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं दूसरा ए ई। क्या है ये? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। और ये कौन सा रूप है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। अब बताओ इसमें कौन कौन से अवयव है? ए ई आई ओ यू। कितने अंग्रेजी वर्णमाला के कांस्टेंट है? 5। तो मेरे दोस्तों इसमें 5 आ जाएंगे। और ये ए ई, क्या ये ए ई इसको बिलोंग नहीं, मतलब इसके उप समुच्चय नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल उप समुच्चय हो जाएंगे। करेक्ट, यानी कि ट्रू। तीसरा क्या है? 1 2 3। तीसरा क्या है भाई? 1 2 3, 1 3 5। ये मेरे साथ में कुछ इसमें कमी नजर आ रही है, बिल्कुल कमी नजर आ रही है, बिल्कुल सही नहीं है, गलत है ये भी कथन। क्या ये 1 2 3 इसका उप समुच्चय है? पहले मुझे ये बताइए, क्या 1 2 3 सारे पेज में आ रहे हैं? 2 नहीं आ रहा, कथन फॉल्स। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्या है? अगला क्या है? चौथा भाई ए, यानी कि एक समुच्चय है जिसमें केवल और केवल एक अवयव है, और दूसरा समुच्चय जिसमें
3 अवयव है, रोस्टर रूप लिखे हुए हैं। कथन सत्य। क्यों सत्य भाई? अरे समुच्चय ए है, इसमें केवल और केवल एक अवयव है, समुच्चय बी में भी ए आ रहा है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कथन सत्य हो जाएगा। अब मेरे साथ में 5 में मैं आपसे पूछूंगा क्या ये सत्य है या असत्य है, बस इतना सा बता दीजिएगा मुझे। ए बी सी बताओ मेरे साथियों, कथन सत्य है या असत्य है? लगाओ अपना दिमाग, लगा लो। E%, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले अपने मन में ये सोचिए, सोचो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कोई अवयव समुच्चय में संबंधित है, कोई अवयव समुच्चय को बिलोंग करता है। और ये तो मेरे साथियों अवयव ही नहीं है, ये तो कोई समुच्चय दिया हुआ है हमें, यानी कि पहला कोष्टक में तो कोई समुच्चय ही लिखते हैं। या फिर ये ऐसा सही होता मेरे साथियों, ए आपको दिया होता और ऐसे दिया होता, फिर ये सही हो जाता मेरे साथियों, फिर तो आप इसे सही मान लेते। अब ये गलत है क्योंकि ये हमारा समुच्चय है और हम समुच्चय कोई समुच्चय है मेरे साथियों, और समुच्चय यानी ये अंदर इसमें कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा है। अगर ये चीज हटकर ये हो जाए जो अब से प्रीवियस सवाल किया था, तब ये कथन ट्रू हो जाता है। अब ये कथन असत्य है मेरे साथियों। असत्य होने का एक ही रीजन है, फिर से समझ लीजिए क्या रीजन है असत्य होने का? इतना सा रीजन है कि ये अब अवयव नहीं है, ये समुच्चय है। और कोई समुच्चय अगर किसी समुच्चय में उसके अवयव आते हो तो उप समुच्चय को होता है, और उप समुच्चय को आपको दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इन्होंने तो ईक्वेशन का प्रयोग करता है। ईक्वेशन का प्रयोग तभी करते हैं मेरे साथियों जब कोई ना कोई अवयव दूसरे समुच्चय से संबंधित होता हो। यानी कि मान लीजिए इस टाइप से देखिए, एक और एक है हमारा, आप समझिए इधर कोई समुच्चय है, मैं आपको इधर समझाता हूँ, ध्यान से समझिए भाई। मान लीजिए कोई समुच्चय है जिसमें 1 2 और 3 अवयव है, तो मान लीजिए मैंने 1 लिख दिया, और अब एक हमारा समुच्चय 1 से संबंधित है, तो इसको दर्शाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? इसको दर्शाने के लिए आपको ईक्वेशन चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसका प्रयोग ऐसे कर दिया आपने तो ये तो गलत हो जाएगा मेरे साथ ही। ऐसा करने के लिए फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब सही है, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर बात यही है कि ये अवयव नहीं है, समुच्चय है, तो हमने इक्वेशन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब छठा सवाल, x संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या। मेरे साथियों संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या क्या कौन सी होती है बताओ? संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या 2 और 4, कितनी? 2 और 4, 2 और 4, तो हमारा समुच्चय आ गया 2 और 4। और दूसरी है उप समुच्चय दिया हुआ है x एक प्राकृत संख्या है जो 36 की भाजक है। सबसे पहले चीज बताइए 36 को कौन कौन सी संख्या कंप्लीट डिवाइड करती है? 1 2 3 भी करती है 12 तक, 4 भी करती है मेरे साथियों 9 बार, 9 12 18 36। क्या 2 4 आपको इसमें नहीं नजर आ रहे? बताओ क्या 2 4 आपको इसमें नहीं नजर आ रहे? बिल्कुल 2 और 4 हमें इसमें नजर आ रहे हैं मेरे साथियों। कथन ट्रू, कथन सत्य हो जाएगा। आई होप आपके सारे सवाल इजी तरीके से मेरे साथियों समझ में आ गए होंगे। अगर आपके समझ में आए तो प्लीज ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको क्लास 11 12 और नेशनल डिफेंस अकेडमी की मैथ्स को मेरे साथियों कंप्लीट जीरो से हीरो बनाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।